हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपने तल पर सूर्य 1400 वाट प्रति मीटर स्क्वायर की दर से विकिरण प्राप्त करती है। पृथ्वी के तल से सूर्य के केंद्र की दूरी 1.5 की घात 11 मीटर है तथा सूर्य की त्रिज्या 7 की घात 8 मीटर है। सूर्य को कृष्णिका मानते हुए इसके पश्चाताप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ पर? जो मुख्य अवधारणा है प्रश्न की वो है मुख्य अवधारणा स्टीफन्स का नियम। स्टीफन का नियम एवं सूर्य का सोलर नियतांक, पृथ्वी का सोलर नियतांक है ना, पृथ्वी का सोलर नियतांक, पृथ्वी का सोलर नियतांक। देखो बच्चों, पहली बात तो अगर अपन ये बोले हैं कि स्टीफन्स का नियम क्या है, तो किसी भी वस्तु से प्रत्येक प्रत्येक ताप पर एक विकिरण उत्सर्जित होती है, उसके उत्सर्जन की दर जो होती है E/T, वो होती है सिग्मा A/T4 इंटू E। ये है आपकी शक्ति, विकिरण पावर, जहां पर E जो है वो है उत्सर्जकता या उत्सर्जक क्षमता, कुछ भी बोल सकते हो आप, उत्सर्जक क्षमता। आदर्श कृष्णिका के लिए ये 1 होती है और हम सूर्य को आदर्श कृष्णिका मान रहे हैं, तो ये हो गया सूर्य से उत्सर्जित विकिरण की दर। ठीक है, अब सूर्य इस दर से ऊर्जा को विकिरित कर रहा है। ये मान लो अपना सूरज हो गया। ठीक है, चारों तरफ क्या कर रहा है, ये ऊष्मा विकिरित कर रहा है। और यहाँ हमारी धरती है, तो अगर ये धरती है तो धरती पर इसकी तीव्रता कितनी होगी? मान लो ये धरती है, तो ये हमें दूरी दी गई है D। ठीक है, तो तीव्रता कितनी हो जाएगी? सूर्य की तीव्रता, सूर्य की तीव्रता, सूर्य की तीव्रता जो हो जाएगी बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? सूर्य की तीव्रता अर्थ की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, तो ये हो जाएगी आपको P/4πd²। ठीक है, ये होती है शक्ति बटा कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, 4πd², और पृथ्वी द्वारा अवशोषित ऊष्मा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित अवशोषित ऊष्मा, ये कितनी हो जाएगी अब आपके पास? ये हो जाएगी P/4πd² गुणा, अब ये जो पृथ्वी है ये तो बहुत छोटी है, तो इसको यहाँ पर जो हम लेंगे वो πr² का क्षेत्रफल लेंगे, πr²E अर्थ का। ठीक है, अच्छा अब और देखो, यहाँ पर जो हमने A है, ये A क्या है? सूर्य का पृष्ठ क्षेत्रफल, सूर्य का पृष्ठीय क्षेत्रफल। T सूर्य का ताप, सूर्य का ताप। देखो, ये ऊष्मा जो पृथ्वी ने अवशोषित की, इसी को हम सोलर नियतांक भी बोलते हैं, और कितनी है? 1400। तो बच्चों ये हो गई आपके पास। अब अपन को क्या क्या दिया हुआ देख लो एक बार। उत्सर्जकता E होगी, पृष्ठ का क्षेत्रफल T, सूर्य का ताप वो हमें निकालना है, सूर्य के केंद्र से दूरी D है। ठीक है, जो हमें दे रखा वो लिख लेते हैं। अब जो हमें दिया है D वो है 1.5 10 की घात 11, 1.5 10 की घात 11। सूर्य की जो त्रिज्या है, सूर्य, रेडियस ऑफ सन, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ सन कितना है आपका? 7 10 की घात 8। सूर्य के केंद्र, ठीक है, 7 × 10 की घात 8। तो रेडियस ऑफ अर्थ तो बच्चों 6400 किलोमीटर है आपके, 10 की घात 3 मीटर, और ये हो गया 7 10 की घात 8 मीटर। ठीक है, अब अपन ये सारी चीज़ें एक साथ रख देते हैं, तो कितना हो गया? ये 1400/4πd², डी कितना है? 1.5 10 की घात 11 का वर्ग गुणा
4 पाई आर स्क्वायर गुणा पाई आर स्क्वायर अर्थ। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया। अच्छा, ये 1400 ये नहीं है बच्चों, 1400 ये है, 1400 हमारा ये है, ये 1400 है। और ये तो हो गया आपका सिग्मा T4, ए तो आपने यहाँ लिख ही लिया, ठीक है, ये हो गया 5.67 10 की घात 8 टी की घात 4 बटा 1.5 10 की घात 22 और इसका वर्ग गुणा 49 इंटू 10 की घात 16 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर, ये हो गया 64 का वर्ग 10 की घात 10 और ये है आपका 1400। ठीक है बच्चों, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। पृथ्वी अपने तल पर सूर्य 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर की दर से विकिरण प्राप्त करता है। पृथ्वी की तल से सूर्य के केंद्र की दूरी 1.5 10 की घात 11 मीटर है तथा सूर्य की त्रिज्या 7.8 10 की घात 8 है और कृष्णिका मानते हुए प्रस्ताव घनत्व ज्ञात कीजिए। सिग्मा का मान हमें दे रखा है, मतलब बच्चों अपन ने सारी चीजें सही ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को केवल और केवल ये दे रखा है। अच्छा बच्चों, ये है ना तीव्रता दे रखी है पूरी की पूरी, है ना, ये दे रखा है वॉट प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि एकांक क्षेत्रफल दे रखा है, तो अपन को ये यूज नहीं करना है बच्चों, है ना, पृथ्वी की त्रिज्या का फैक्टर यूज नहीं करना है, ये खुद ही इसने एकांक दे रखी है। तो इसका मतलब इधर ले आते हैं, कोई बात नहीं, इसको हटा दो, ठीक है ना, क्योंकि ये जो दी है आपको, वो जो दी है इसको यहां लिख लेता हूं मैं, वो दी है आपको Q बटा P बटा पाई आर स्क्वायर ई। भाई मैं यही सोचता था कि अपन इस पाई आर स्क्वायर का क्या करेंगे, यही अपन को दिया हुआ देखो ढंग से, है ना, शक्ति पृथ्वी अपने तल से सूर्य 1400 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो मैं ये लिख लेता हूं कि हमको ये पी ये नहीं दिया है, पी बटा एरिया दिया है आपको, ठीक है ना, ये चीज दिया है अपन को, मतलब अब यहां से अपन ये चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करोगे ना आप ये पूरा और इसका मान निकालोगे तो ये मान आएगा लगभग आपका 5803 केल्विन, मतलब टी की घात 4 जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा 1134 10 की घात 12, ये आ जाएगा। फिर इसकी घात 1/4 लोगे तो ये आएगा आपका। तो मैं आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।